के वचन को निकालें। सपन्या की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसका 16 और 17वां वचन। सपन्या नबी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसका 16वां और 17वां वचन। उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सिय्योन मत डर, तेरे हाथ ढीले न पड़ने पाए, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मग्न होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपता रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मग्न होगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा हमको आशीष करे। यहाँ सपन्या नबी की पुस्तक में हमने यहाँ पर पढ़ा 16वें वचन के अंदर, हे सिय्योन मत डर, तेरे हाथ ढीले न पड़ने पाए, तेरे हाथ ढीले ना पड़ने पाए। जब हम परमेश्वर के काम को कर रहे हैं तो हमारे हाथ ढीले ना पड़ने पाए। हमारे हाथ हमेशा परमेश्वर के काम के लिए तैयार रहे। और यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, कई बार हमारे जीवन के अंदर हमारे हाथ क्या हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। ढीले होने का मतलब हम जो है परमेश्वर के काम को करना पसंद नहीं करते। लेकिन वचन ये सिखाता है कि तेरे हाथ ढीले ना पड़ने पाए। अपने हाथों को मजबूत कीजिए और जब प्रभु के काम की बात आए तो पीछे मत हटिए, क्योंकि ये काम किसका है? ये काम परमेश्वर का है। और जब परमेश्वर का काम है तो कोई उस परमेश्वर के काम को रोकने ना पाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। निकाल करके पढ़िए मेरे साथ प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय और उसका 38 और 39 पद। प्रेरितों के काम की पुस्तक 5वां अध्याय उसका 38 और 39 पद पढ़िए। इसीलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, इन मनुष्यों से दूर ही रहो। इन मनुष्य से दूर रहो। ऐसे कैसे लोगों से दूर रहो? ऐसे लोगों से दूर रहो जो परमेश्वर के काम के अंदर बाधा पहुंचाते हैं, रुकावट पहुंचाते हैं, जो परमेश्वर के काम को पढ़ने देना नहीं चाहते। यहाँ पर गमलीएल की बात हो रही है। गमलीएल ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए उन्हें बात को सिखा रहा है कि इसलिए अब तुमसे कहता हूँ कि इन मनुष्यों से दूर रहो और इनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्य की ओर से हो। किसकी ओर से हो? अरे भैया, ये जो काम अगर मनुष्य की ओर से होगा ना, तब तो मिट जाएगा। तब तो क्या होगा? 9 साल में प्रभु ने मिटने नहीं दिया। बहुत सारे लोग मिटाने का प्रयास करेंगे, शैतान मिटाने का प्रयास करेगा, कलीसिया को तोड़ने का प्रयास करेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अगर ये मिटना होता ना तो कब का मिट गया होता। लेकिन समय समय पे हमने परमेश्वर के हाथ को देखा है। और आप में से यहाँ जितने बैठे हुए हैं, आपकी गवाहियां इस बात का प्रमाण है कि सच में परमेश्वर काम कर रहा है। एक बहन है जिनको 18 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे। हमने उस बहन के लिए प्रार्थना किया, आज उसके पास एक बेटे की आशीष है। परमेश्वर ने उस 18 साल के उस बंधन को तोड़ा। मुकेश भाई हमारे बीच में बैठे हुए, कितने साल से नौकरी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे थे? 11 साल से वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर के साथ जब इस कलीसिया के साथ वो जुड़े और कलीसिया ने जब उनके लिए प्रार्थना की, उनके परिवार के लिए प्रार्थना किया, आज वो गवर्नमेंट जॉब में। 11 साल बाद परमेश्वर ने क्या दिया? अरे असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आप में से भी बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अद्भुत गवाहियां उनके जीवन में है। अगर ये काम मिटना होता, अगर ये काम खत्म होना होता तो ये कब का हो जाता। क्योंकि ये काम किसने शुरू किया है? ये काम परमेश्वर ने शुरू किया। आगे पढ़िए क्या लिखा है। परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है, यदि ये परमेश्वर की ओर से है, तो तुम उन्हें कदापि मिटा न सकोगे। तो तुम कभी भी परमेश्वर के काम को मिटा नहीं सकोगे। हालेलुया। आप देख रहे हो परमेश्वर के काम को, आप देख रहे हो परमेश्वर के हाथ को कि कैसे परमेश्वर कलीसिया को बढ़ा रहा है। उस साल तो हमारे ऐसे ही निकल गए, जैसे कोरोना का समय। कोरोना के समय में तो हम कुछ कर ही नहीं पाए। कुछ ऐसे साल है जो बीच में आए। अभी 9 सालों के अंदर अगर कुछ सालों को निकाल दे तो इसका मतलब हम उस सेवकाई का वो काम उस तरीके से नहीं कर पाए। अभी ये देख लो, अभी ये वाला जो 2025 से सब बंधे पड़े, क्या करें? उस तरीके से हम सेवा नहीं कर पा रहे। लेकिन मैं कहता हूँ प्रभु का काम कभी रुका है ना कभी रुकेगा, और कोई उसके काम को रोक नहीं सकता।
हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अपने हाथों को ढीले मत पड़ने दो और परमेश्वर के काम के लिए अपने हाथों को तैयार करो। नहम्याह नबी की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसका 18वां पद निकाल करके पढ़िए। नहम्याह नबी की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसका 18वां पद। फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि, कि मेरे परमेश्वर की, किसकी कृपा दृष्टि? परमेश्वर की। नहम्याह कह रहा है मेरे ऊपर मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि हुई है। भाई आपका पास्टर भी चिल्ला चिल्ला करके बोलता है कि आपके पास्टर को परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं, आपके पास्टर के ऊपर भी परमेश्वर ने अपनी कृपा दृष्टि को बनाए रखा है। हालेलुया। नहम्याह ने कहा मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही, बातें कही। तब उन्होंने कहा आओ हम कमर बांध कर बनाने लगे। आओ हम कमर बांध कर बनाने लगे। अरे क्या बनाने लगे? किस चीज को बनाने की बात हो रही है? क्या खाना बनाने की बात हो रही है? क्या मकान बनाने की बात हो रही है? हेलो, किस चीज को बनाने की बात हो रही है? यरूशलेम की शहरपना जो टूटी हुई है, जो उसके फाटक जले हुए हैं, उस शहरपना को बनाने के लिए नहम्याह कह रहा है आओ हम कमर बांध कर अपने हाथों को मजबूत कर कर हम यरूशलेम की शहरपना को बनाने का काम करें। प्रेज द लॉर्ड। अरे किसी ना किसी को तो स्टैंड लेना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 2017 में जब हम यहाँ आए थे तो इस विश्वास के साथ आए थे कि हम खड़े रहेंगे, और जब खड़े रहे तो आप में से बहुत सारे लोग, और भी बहुत सारे लोग आने थे पर कुछ कारणवश आज नहीं आ पाए हमारे बीच में। लेकिन उन्होंने कहा हमारी दुआएं आपके साथ हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या कह रहा है नहम्याह? आओ हम कमर बांध कर बनाने लगे। और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए, कौन सा काम? भले काम। जब खुदा का काम जब करने लगो तो ये खुदा का काम कैसा काम है? ये भला काम है। उस दीवार को बनाना जो टूटी है, उसके फाटक जले हुए, उसको फिर से खड़ा करना, ये एक भला काम जो कोई नहीं सोच रहा, वो नहम्याह ने सोचा। आज कौन सोचता है किसके बारे में? पूजा बहन एक ऐसे दुख से गुजर रही थी, किसने सोचा? कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। किसी ने कहा वहां जाओ, कहां नहीं गए, हर जगह गए। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने उनके जीवन में एक भला काम किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और जब प्रभु ने उनके जीवन में भला काम किया तो उस प्रभु के लिए वो तब से आज तक खड़ी हुई है। उन्होंने कभी भी अपने हाथों को ढीला नहीं होने दिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़िए, क्या लिखा है? और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हियाव बांध लिया। अब मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, नहम्याह अकेला वो काम नहीं कर रहा, पर नहम्याह के साथ में कुछ लोग हैं जो उस काम को करने के लिए उसके साथ खड़े हुए। क्या पास्टर अकेला कलीसिया बढ़ा सकता है? हेलो, अगर आज आप यहाँ ना हो तो मैं किसको प्रचार करूंगा? कुर्सियां है मेरे सामने, लेकिन आप सब लोग यहाँ पर है, तो इसका मतलब इस भले काम को करने के लिए इन 9 सालों के अंदर आपने इस कलीसिया के पास्टर के साथ में खड़े हैं। हालेलुया। और नहम्याह क्या कह रहा है? आओ हम मिलकर क्या करें? इस भले काम को करने के लिए अपने आप में हियाव बांधे और अपने हाथों को ढीले ना पड़ने दें। प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसा उसने सोचा, जब परमेश्वर की कृपा दृष्टि आप पर है और जैसा सोचोगे वैसा होता और होता चला जाएगा। भजन संहिता 20:4 में लिखा है, वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्तियों को सफल करे। अगर आप अपने मन में इच्छा रखते भले काम को करने के लिए, बाइबल कहती है, गलतियों की पुस्तक कहता है, भले जब हम भला काम करें तो भले काम को करने के लिए हम हियाव न छोड़े, और जब प्रभु के काम की बात आए तो प्रभु के काम को करने के लिए हम पीछे ना हटे। अगर चर्च की साफ सफाई की बात है, नहीं मैं प्रभु के भवन में जाऊंगा, उसकी साफ सफाई के लिए मैं अपने आप को तैयार करूंगा। अपना डेडिकेशन दिखाइए। आपको जो जिम्मेवारी दी जाती है उस जिम्मेवारी में वफादार रहिए। कोई भी जिम्मेवारी आपको अगर कलीसिया से मिल रही है,
परमानेंट शो नहीं होना चाहिए। हेलो, हर एक व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेवारी लेके, पास्टर मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम करूंगी, मुझे बताइए, काम को लेना सीखिए। कई बार ऐसा होता है, वो चर्च की लाइटें जली रहती है, एसी चलते रहते हैं, मुझे बाद में जाकर के बंद करना पड़ता है। सबको अपने छूटने के बाद में जल्दी है, सबको अपने घर जाना है। करता रहेगा पास्टर, हमारा हमने तो बजा दी ताली वाली। अरे नहीं नहीं नहीं, ये भला काम है ना। बिजली का बिल आएगा तो किसके ऊपर भार पड़ेगा, बोलिए ना, है? ये लाइटें जली रहेगी तो किसका? हम घर के अंदर रहते हैं तो क्या करते हैं? बेटा इस कमरे में तो उधर की लाइट क्यों जल रही है, उधर की लाइट बंद करो। इसका मतलब बेफजूल के अंदर क्या नहीं करना है। अगर हमें लग रहा है कि यहाँ खुदा के काम के अंदर कुछ तकलीफ हो रही है तो हमें क्या करना है, उस काम को ठीक करना है। हम यहाँ देखते हैं नेहमाया ने कमर बांधी, और कमर नहीं बांधी, उसके साथ में कुछ लोग खड़े हुए और उस काम को करने के लिए वो तैयार हो गए। और आपको पता है, जिस शहरपना को बनाने के लिए उन्होंने कमर बांधी, जिन्होंने अपने हाथों को मजबूत किया, क्या किया उन्होंने? कितने दिनों में बन गई? बाइबल कहती है 52 दिनों के अंदर उस दीवार को उन्होंने खड़ा कर दिया। और वो इतना आसान नहीं था, दीवार को बनाना इतना आसान नहीं था। पता क्यों आसान नहीं था? क्योंकि जब वो दीवार बना रहा था तो संबलत और तोबिया नाम के लोग क्या कर रहे थे? वो नहीं चाह रहे थे कि ये दीवार बनाई जाए, ये दीवार खड़ी हो जाए। ध्यान रखना, जब आप भला काम करेंगे तो विरोधी भी होंगे, विरोधी लोग भी होंगे, और विरोधी लोग क्या करेंगे? उस काम को करने नहीं देंगे। लेकिन अपने हाथों को ढीले मत पड़ने दीजिए। नेहमाया एक हाथ से क्या कर रहा है? एक हाथ से दीवार बना रहा है, और एक हाथ में क्या है उसके? तलवार है, तलवार। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब खुदा का काम कर रहे हो तो अपने दोनों हाथों को मजबूत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक और आयत निकाल करके पढ़िए, एजरा नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 5वां 6वां वचन। तब यहूदा और बिन्यामीन के जितने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों हाँ, और याजकों हाँ, और लेवियों का मन परमेश्वर ने उभारा था हाँ, कि जाकर यरूशलेम में यहोवा के भवन को बनाए। इन लोगों का मन क्या करा परमेश्वर ने? उभारा। इन लोगों का मन परमेश्वर ने उभारा। किस बात के लिए उभारा? कि जाएं और जाकर परमेश्वर के काम को करें। और आगे वे सब उठ खड़े हुए। वे सब क्या हो गए? आज प्रभु यही चाहता है कि जब खुदा के काम को करने के लिए हमारे पास आह्वान आए, ऐलान आए, तो हमें क्या होना है? हमें उस आवाज को सुन करके खड़ा होना है। और वे उठ खड़े हुए, और उनके आसपास सब रहने वालों ने चांदी के पात्र। कौन से पात्र? चांदी के पात्र, सोना, धन, पशु और अनमोल वस्तुएं देकर उनकी सहायता की। परमेश्वर के मंदिर को बनाने के लिए क्या किया लोगों ने? क्या किया? उन्होंने अपने हाथों को ढीला नहीं पड़ने दिया। हेलो, आज आपसे बोला जाए अपनी चांदी निकालो, क्या 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 भाव चल रही है? बताए ना, चांदी, सोना, ये पादरी चांदी और सोना मांग रहा है। लेकिन यहाँ पर जब मंदिर को बनाने की बात आ रही है तो लोग क्या कर रहे हैं? लोग चुप नहीं रह रहे। वो लिखा, वो उठ खड़े हुए, वो अपना चांदी, वो अपना सोना, वो धन, पशु और अनमोल वस्तुएं, पशु और अनमोल जो जिसके पास था वो सब क्या करने लगे? उनकी सहायता करने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि काम किसका हो रहा है? काम किसका हो रहा है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार जब जंगल में आग लगी, तो सब लोग देख रहे आग लग गई। तो एक चिड़िया को पता चला आग लग गई, और इसी जंगल में अपन लोग रहते हैं। तो चिड़िया ने क्या करा? चिड़िया ने अपनी चोंच में पानी लिया और उस आग को बुझाने लगी। तो
हाथी और कुछ जानवरों ने पूछा, तेरा दिमाग खराब है, तेरी चोंच से तू इस तेरे पानी कितना आएगा और कितनी तू आग बुझाएगी, पूरे जंगल में आग लगी है। तो पता है चिड़िया ने क्या जवाब दिया, जब इस जंगल में आग लगी है तो जब इस जंगल की बात होगी तो मेरा भी नाम याद किया जाएगा। किस बात के लिए याद किया जाएगा? इस जंगल में आग बुझाने के लिए चिड़िया ने भी अपना सहयोग दिया। Praise the Lord। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपका छोटा सहयोग, आपका बड़ा सहयोग, सहयोग सहयोग है। जब प्रभु अपने न्याय के सिंहासन पर होगा तो प्रभु क्या चीज देखेगा? बाइबल कहती है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। क्या करता हूँ? मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तूने जो कुछ भी किया है वो कभी भूला नहीं जाएगा। Praise the Lord। वो कभी भूला नहीं जाएगा। वो शायद एक इंसान के नजरिए में शायद वो छोटा या बड़ा हो सकता है वो काम, लेकिन परमेश्वर के राज्य के अंदर वो काम है। बाइबल में लिखा हुआ है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय है, उसका 8 पद पर निकाल करके पढ़िए। मरकुस 14 का 8। मरकुस 14 पढ़िए। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। प्रेज द लॉर्ड। ताली बजाइए जोरदार। इसके लिए लिखा है यहाँ पर, मरियम के लिए लिखा है। मरियम ने क्या किया? मरियम के पास क्या था? हेलो, मरियम का तो इनविटेशन भी नहीं था उस घर के लिए। घर किसका है? घर किसी और का। मरियम को जैसे ही पता चला कि यीशु यहाँ पर आया हुआ है तो क्या किया उसने जटामासी का इत्र ले करके आई और ला करके क्या कर दिया? यीशु के चरणों पर उसने डाल दिया और बालों से उसे पहुंचने लगी। और जब वो पहुंचने लगी तो कुछ लोग मन में रिसिया करके कहने लगे, इसने इत्र को क्यों सत्यानाश कर दिया? इस इत्र को बेच करके कंगालों की सुधि ली जा सकती थी। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, तुम कंगालों की चिंता करो, परंतु इसने जो कुछ किया वो मेरे गाड़े जाने की तैयारी से पहले कर दिया। लोग तो मरने के समय में करते हैं, लेकिन इसने जीते जी उस काम को कर दिया है। Praise the Lord। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने उसके लिए एक बात बोली, ये जो कुछ कर सकी इसने किया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जीते जी जो कुछ कर सकते हो वो करो। तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़ने पाए, अपने हाथों को मजबूत रखिए। खुदा के काम के लिए अपने हाथों को बढ़ाइए। उस जमाने के अंदर जो इत्र ना, वो बहुमूल्य इत्र था। उस बहुमूल्य इत्र को उसने इकट्ठा करके रखा और उसने परवाह नहीं करी कि इस बहुमूल्य इत्र को मैं जो है ऐसे ही डोल दूंगी। ये शायद लोगों की दृष्टि में वो व्यर्थ था वो काम, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वो काम कैसा था? आप सोचते हैं ना, यहाँ पर जो कुछ डालते तोड़ते यार, इसमें डालने से क्या फायदा? ये चंदे का डब्बा नहीं है। हेलो, ये चंदे का डब्बा नहीं है, ये आपको आशीषित बना देने वाला डब्बा है। Praise the Lord। आप जो कुछ बोते हो ना, प्रभु आपको एक बड़ी कटनी काटने के लिए अवसर दे रहा है। हालेलुया। Praise the Lord। भले कामों को करने के लिए विराम न छोड़ें। जो कुछ कर सकते हो उसको करने का प्रयास करें। यहाँ पर हम देख रहे हैं एजरा नबी के समय में 6 पद के अंदर वहां पर लोगों ने क्या किया? और उनके आसपास सब रहने वालों ने चांदी के पात्र, सोना, धन, पशु और अनमोल वस्तुएं देकर उनकी सहायता की। यह उन सबसे अधिक था। अधिक था। और आगे, जो लोगों ने अपनी अपनी इच्छा से दिया। Praise the Lord। मंदिर को बनाने के लिए लोगों ने अपने हाथों को बढ़ाया, अपने हाथों को ढीले नहीं होने दिया। Praise the Lord। निर्गमन की पुस्तक उसका 17वां अध्याय उसका 8 पद से हम पढ़ते हैं। निकाल के पढ़िए निर्गमन नबी की पुस्तक। जब इस्राएलियों को अमालेकियों से लड़ाई है, अमालेकियों का सामना हुआ इस्राएलियों से, परमेश्वर का वचन कहता है अमालेकियों ने आकर रपीदीम के इस्राएलियों से लड़ने लगे। इस्राएलियों से क्या करने लगे? अमालेकी लोग लड़ाई लड़ने लगे। और तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर
छांट ले चुनकर छांट लो और और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़। अमालेकियों से लड़। और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ और में मैं लिए कल हुए परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। हाँ। मूसा की इन आज्ञा के अनुसार हाँ। यहोशू हाँ। अमालेकियों से लड़ने लगा। और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की सी चोटी पर चढ़ गए। और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता जब था, तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक वो इजराइल प्रबल होता था। तब तक इजराइल क्या होता था? इजराइल लड़ाई को जीतता था। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? परंतु जब वह उसे नीचे करता, जब वो हाथों को नीचे, आप देखिए कितनी देर तक हाथों को ऊपर रख सकते हैं भाई, लेकिन जब हाथ उसके ऊपर है तो इजरायली क्या हो रहे हैं? इजरायली लड़ाई को जीत रहे हैं। इसका मतलब हाथ उठाना किस चीज को दर्शाता है? विजय को दर्शाता है। हालेलुया। और ये मूसा अपने हाथ उठा रहा है तो वो परमेश्वर से एक तरीके से मान लीजिए वो क्या कर रहा है? वो प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु हम इस लड़ाई को हारने ना पाए, हम इस लड़ाई को जीतने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो हाथ उठा रहा है वो लड़ाई जीत रहे हैं। और आगे परंतु जब वो उसे नीचे करता, उसके हाथ नीचे होते थे तब अमालेक प्रबल होता था। अमालेक क्या हो रहा है? यानी दुश्मन क्या हो रहा है? दुश्मन प्रबल हो रहा है। इसका मतलब हाथ, जब तुम्हारे हाथ ढीले होंगे तो दुश्मन भी क्या होगा? दुश्मन भी प्रबल होगा। दुश्मन तुम्हें हराएगा। इसलिए जब खुदा की उपस्थिति में जाओ तो हाथ उठा करके खुदा से दुआ करो। जब तुम खुदा की उपस्थिति में बैठो तो दोनों हाथों के अंदर खुदा के वचन को लेकर उसे पढ़ो। हालेलुया। कितना हम वचन को हाथ में लेकर के पढ़ते हैं, तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़ने पाए। जब खुदा के काम को कर रहे हो तो तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़ने पाए। इस्राएल कब हार रहा है? जब हाथ नीचे हो रहे हैं। और आगे पर जब मूसा के हाथ भर गए, इधर आओ, वही इधर आओ, जल्दी आओ, बच्चे इधर आओ, दीपू इधर आओ। देखिए हाथ ऊपर करो, दोनों को। क्या हो रहा है? इजरायली थोड़ा हाथ ऊपर है तो जीत रहे हैं। अब ये हाथ क्या हो रहे हैं? नीचे करो, नीचे करो, दोनों दोनों दोनों। अभी क्या हो रहा है? अब जैसे ही नीचे हो रहे हैं तो हमारे क्या हो रहा है? प्रबल हो रहा है। तो आगे क्या लिखा हुआ वहां पर? और जब मूसा के हाथ भर गए, और जब मूसा के हाथ जब भर गए तब उन्होंने क्या पत्थर लेकर लिया? हूर आया। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हूर आया और हारून आया। इधर आओ, इधर आओ। और क्या करा उन्होंने? पत्थर लेकर मूसा के हाथ के नीचे मूसा के हाथ के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया। और आगे हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभालते रहे। क्या करते रहे? तो बात समझ में आ रही है आपको? पास्टर के साथ में ऐसे हारून और हूर की जरूरत है। अगर पास्टर के हाथ अगर नीचे हो रहे हैं, थक रहे हैं, कमजोर पड़ रहा है पास्टर, तो क्या करना है? पास्टर को हूर और हारून की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर हम आपके साथ हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 9 सालों में परमेश्वर हमारे साथ रहा है, आगे भी हमारी यात्रा में परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। हम लड़ाई तो हम जीतेंगे। पास्टर को किसकी जरूरत है? हारून और हूर की। हरे कृष्णा जल्दी भैया, किसकी जरूरत है? हारून और हूर की। और वो हारून और हूर कहाँ है? और मैं आपको बताता हूँ, जब अमालेकियों पर जब विजय की बात होगी तो सिर्फ उसमें मूसा का नाम नहीं होगा। हेलो, उसमें किस किस का नाम भी होगा? हारून और हूर का नाम। वो नाम आया ना, क्योंकि हारून और हूर ने क्या करके रखा? उनके हाथों को संभालते रहे। आज आपको अपने पास्टर के हाथों को क्या करके रखना? अपने हाथों को ढीले मत करने दो, अपने हाथों को संभाल करके रखो और पास्टर के हाथों को भी। Praise the Lord। बात समझ में आ रही है? Thank you so much। Hallelujah। Praise the Lord। अकेला पास्टर विजय नहीं प्राप्त कर सकता।
उसमें कलीसिया में उसको हूर और हारून की जरूरत है। आप जैसे लोगों की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मैंने देखा है जब जब मैंने कलीसिया में आह्वान किया है तब तब किसी ना किसी ने हाथ खड़ा किया है। एक समय जब कलर करने की बात आई थी, ये बहुत ज्यादा गंदा नजर आ रहा था, तो हमने कलर करने की बात आई तो हमारी एक बहन खड़ी हो गई, कविता सिस्टर। उन्होंने कहा पास्टर जी आप कलर कराओ, जितना होगा मैं करूंगी। हेलो, बात समझ में आ रही है? एसी लगने की बात आई, इधर बहुत गर्मी है भैया, जयपुर के अंदर बहुत गर्मी पड़ती है। और जब एसी के लिए बोला, एक भाई ने फिर बोले चिंता मत करो, 2 एसी मेरी तरफ से। अभी हम देख रहे हैं 2 सफिशिएंट नहीं है, अभी एक की जरूरत है। अभी हमने बोल के रखा है? प्रभु को बोल कर रखा है। किसको? और प्रभु को बोल कर रखा हो, प्रभु जल्दी करने वाला है। आमीन, हालेलुया। इसलिए वो दीवार को मैं बार बार देखता रहता हूँ उधर कोने पे। आप लोगों को देखता हूँ, उधर भी देखता हूँ विश्वास की आंखों से। हालेलुया। कलीसिया में जब जब जिन चीजों की जरूरत पड़ी, मैं अपने लिए नहीं, मैं खुदा के लिए, खुदा के काम के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदा ने हमारे हाथों को ढीले पड़ने नहीं दिया, इस कलीसिया के हाथों को ढीले नहीं पड़ने दिया है। हमेशा जब जब आह्वान किया है आपसे, चाहे किसी भी बात के लिए, आप लोगों ने अपने हाथों को मजबूत किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा के हाथों को क्या किया लोगों ने? ने संभाल कर रखा। और आगे क्या लिखा है? और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू के अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को, हेलो, क्या चीज? स्मरणार्थ याद रखी जाएगी इस बात को, पुस्तक में लिख ले। और काय में लिख ले? अरे जब तुम हाथ बढ़ाओगे तो उस हाथ बढ़ाए हुए बात को पुस्तक में लिख लिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लोग सोच रहे हैं क्या हो रहा है पास्टर जी? हेलो, शेख सिल्ली की तरह बातें करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमारा परमेश्वर मूर्खता भरी बातों को पॉजिटिव कर देता है। विश्वास योग्य परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। निकाल करके पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के अंदर आपको पता है, एक लड़का, 5000 की भीड़, यीशु मसीह वहां, उनको एक अच्छा आत्मिक भोजन यीशु मसीह ने दिया। अब यीशु मसीह उनके खाने की चिंता कर रहा है, आत्मिक भोजन की चिंता कर रहा है कि इनको आत्मिक भोजन तो दे दिया, आपको शारीरिक भोजन भी देना है। तो यीशु मसीह ने कहा आओ इनके लिए कुछ इंतजाम करो भाई, ये 3 दिन से हमारे साथ है। तो एक चेला जो है भीड़ में गया और जाकर के जो है उसने एक लड़के को लेकर के आया। उस लड़के के पास कितनी रोटी? 5 रोटी और 2 मछली। और 5 रोटी और 2 मछली जो उसके पास थी, यीशु मसीह ने कहा काफी है। क्या? बोलो काफी है। अरे प्रभु के हाथों में जब वो आ जाएगा ना तो बड़ा उसको मिलेगा। आपके घर में जो सैलरी आती है, जो कमाई आती है, चाहे वो नौकरी से आती है, चाहे बिजनेस से आती है, जो भी आती है, उसको खर्च करने से पहले उसे हाथ में लो। क्या करो? हाथ में लो और उस पर दुआ करो और कहो प्रभु पूरा महीना इस पर निकालना है, इसे तू आशीष कर, इसे तू बढ़ा दे प्रभु, इसमें बढ़ोतरी दे दे प्रभु, इसमें आशीष दे दे प्रभु। हालेलुया। हाथ में है ना, हम हाथ ही की बात कर रहे हैं। और जब तुम हाथ में लेकर उसे आशीष करोगे, खुदा उसे बढ़ाएगा। विश्वास से इस बात को ग्रहण कर लीजिए और कीजिए, देखिए परमेश्वर तुम्हारे जरूरतों को, तुम्हारी आवश्यकताओं को कैसे पूरी करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है वो 5 रोटी और 2 मछली जब यीशु मसीह के हाथों में आ गई, यीशु मसीह ने ऊपर की तरफ धन्यवाद किया और कहा चेलों को इसे बांट दो। 50-50 की एक अलग अलग लाइनें लगवा दी और वहां पर खाना बांटना शुरू हुआ। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे 5 रोटी और 2 मछली,
एक ही व्यक्ति का खाना है जो कि लड़का है, एक ही लड़के का खाना था। और कितने लोग हैं? 5000। कैसे होगा? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। जब आपको लग रहा है ये इम्पॉसिबल है, प्रभु के हाथों में पहुंचा दो। आपकी बीमारी आपको इम्पॉसिबल लग रही है, आपकी आर्थिक तंगी आपको इम्पॉसिबल लग रही है, आप प्रभु से बोलिए तो सही ना, आप प्रार्थना कीजिए तो सही ना। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या हुआ पता है? वो 5 रोटी और 2 मछली जब वो भीड़ में बंटना शुरू हुई, टोकरे में से खत्म नहीं हो रहा, 5000 भीड़ ने खाना खाया। और आगे के मुंडा छठा अध्याय इस बात की गवाही देता है, कितने टोकरे बचे? ये 12 टोकरे बचे। अभी सुनिए, खा लिया 5000 ने, जिसमें 5000 तो पुरुष ही थे और उसमें स्त्री भी और बच्चे भी शामिल थे भीड़ के अंदर। उनकी तो कैलकुलेशन ही नहीं है, क्योंकि मुख्य रूप से पुरुष को ही गिना जाता था। लेकिन हम वहां पर हजारों की भीड़ को देखते हैं, लेकिन हजारों की भीड़ ने खाना खाने के बाद भी टोकरी में कितने टोकरे बचे? 12 टोकरे बचे। और जब 12 टोकरे बचे तो जिसने दिया है उसको मिलना भी तो चाहिए। हालेलुया। कितना था उसके पास? उसके पास तो 5 रोटी और 2 ही मछली था, लेकिन घर कितने लेकर जा रहा है? मम्मी ने बोला होगा, बेटा इतना सारा कहां से लेकर आ गया? मैंने तो तुझे 5 रोटी और 2 मछली। प्रभु कभी किसी का कर्जदार नहीं था। और लेकिन धन्य है वो लड़का, उसने अपने हाथों को ढीले नहीं पड़ने दिया, उसने अपने हाथों को खींचा नहीं, पीछे नहीं किया। उसने कहा अगर खुदा को अगर रोटी की जरूरत है, मेरी मछलियों की जरूरत है, तो मैं जरूर खुदा के लिए रहूंगा। परवाह नहीं की उसने। आज हम क्या सोचते हैं? हमारी जब तनख्वाह आती है, आती है, मास्टर को दे देंगे तो हमारा बचेगा क्या? मास्टर को दे देंगे तो हमारा बचेगा क्या? हम इसी सोच में रहते हैं, फिर इसलिए शैतान हमारे हाथ को पढ़ने नहीं देता। लेकिन आप कीजिए तो सही, खुदा के काम के लिए कर रहे हैं ना, खुदा के राज्य के लिए कर रहे हैं, अपने हाथों को ढीला ना होने दें। सिर्फ मैं देने की बात नहीं कर रहा हूं, परंतु आप अपने हाथों को हर तरीके से खुदा के काम के लिए कर सकते हैं। हालेलुया। जब आप पेंतीकोस्त की कलीसिया को देखते हैं, कौन सी कलीसिया? पेंतीकोस्त की कलीसिया। उसके बाद जब उस कलीसिया बढ़ने लगी तो वहां लिखा हुआ है, लोगों ने अपनी सारी धन संपत्ति प्रेरितों के पांव में ला ला करके रखने लगे। और कुछ भी, कोई भी लड़ाई, कोई भी झगड़ा, कुछ भी नहीं था। और पता है वो काम क्यों बढ़ा? 120 से 3000, 3000 से 5000, और हजारों में वो गिनती क्या होती चली गई? बढ़ती चली गई। जिस तरीके से सरकार को चलाने के लिए पैसे की जरूरत है, घर को चलाने के लिए पैसे की जरूरत है, हर चीज को चलाने के लिए पैसे की, खुदा के काम के लिए भी खुदा ने, बाइबल ऐसा कहती है कि खुदा के लोगों ने खुदा के काम के लिए भी अपना हाथ बढ़ाया। उन्होंने अपने हाथ को ढीले नहीं पड़ने दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम आशा करते हैं कि परमेश्वर हमें 9 सालों में संभाला है, आने वाले वर्षों में भी परमेश्वर हमारे हाथों को और हर तरीके से मजबूत करें, हमारे हाथों को ढीले ना पड़ने देने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड।